स्थिति हूँ, मैं संहारक हूँ, मैं प्रलय भी हूँ, मैं ही सृष्टि के आधार हूँ, मैं अग्निशमन के लिए एक जलाशय भी हूँ, मैं चीरकाल से एक अनादि साधक भी हूँ, मैं विश्व दरबार में एक ज्वलन परिचर्चा भी हूँ, और मैं कभी न हारने वाली एक धावक भी हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ भी हूँ और मैं बहन भी हूँ। हाँ, जरूरत पड़ने से मैं सबकी काल रात्रि भी हूँ। मेरे गहराई को मेरे आँखों से मत आंको तुम। मेरे आंसू गिरे तो प्रलय की चित्कार भी हूँ। मेरा मन अनंत होते हुए भी एक प्रशांत महासागर भी हूँ। मैं एक नारी हूँ, नर नारायणी भी हूँ। दोस्तों, थैंक यू ये कविता सुनने के लिए। आपको लगा होगा कि सर ने ये कविता क्यों पढ़ रहे हैं, बट एक कविता पढ़ने के पीछे एक गहराई से मेरा एक मैसेज है आप सब लोगों को, कि जब भी हम अपना जिंदगी शुरू करते हैं तब से लेके हमारे जिंदगी की अंत तक ऐसे कोई भी एक पल नहीं है जिस पल में हम हमारे माँ, बेटी, बहन या अपना पत्नी की बिना हिसाब किताब लिए चल सकते हैं। उनकी हिसाब किताब हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। हिसाब किताब मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो हमेशा हमको कुछ पढ़ा के भेजते हैं, कुछ बता के भेजते हैं, कुछ उत्सुक माहौल क्रिएट करने के लिए, कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में हासिल करने के लिए, वो कुछ ध्यानग्रस्त होके अपना एक टारगेट लेके, एक होमवर्क देके हमेशा हमको भेजते हैं। आप पीछे जाइए, आप अपना स्कूल समय से लेके, आपकी स्टार्टिंग क्लास 1 से लेके, नर्सरी से लेके, आप एक भी पल आप नहीं बोल सकते मेरे को कि जहाँ एक नारी शक्ति की गाइडेंस नहीं था। आपने जब भी कोई काम किया जिंदगी में, आप जरूर पीछे मोड़ के सोचे होंगे कि ये मेरे माँ को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या मेरा घर में जो मेरे बहन है उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, मेरे भाभी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मेरे माँ को, मेरे भाभी को, मेरे बहन को, मेरे पत्नी को, मेरे बेटी को ये चीज़ें पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो वही स्थिति जिंदगी भर बरकरार रहता है। आप कहीं भी कितना भी बड़े आदमी हो जाते हैं, आप कुछ भी हो जाते हैं जिंदगी में, आप कितना बड़े स्वतंत्र आदमी बन जाते हैं, कितने बड़े आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, कितने बड़े टाइकून हो जाते हैं, कितने बड़े आप शिक्षाविद हो जाते हैं, कितने बड़े आप कुछ भी बन जाते हैं जिंदगी में, बट वो सब, वो जो मैं जो बोला कि उसके पीछे आपकी माँ की, बहन की, भाभी की, पत्नी की, बेटी की सोच ही आपको ये चीज़ बनाया। क्यों? कि आप कुछ भी करें जिंदगी में, इनकी सोच ही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, शामिल किया अपना फिलोसफी के साथ, अपना जेंडर को भूल के
उनकी जेंडर से शामिल हो के आपने हमेशा कोई ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे महान काम किया जो कि मैं बोलूं कि सबके पीछे एक नारी शक्ति था और है और रहेगा। इसलिए ये कविता की शीर्षक जो मैं लिखा हूँ आवाहन, ये आवाहन एक खाली आवाहन नहीं है नारी शक्ति को, उनको जगाने की कोशिश मत करिए आप, वो जगे हुए हैं और सृष्टि उन्हीं का, स्थिति उन्हीं का, प्रलय भी उन्हीं का। आप जगाने की कोशिश मत करिएगा, आप खुद जगने की कोशिश करिएगा तो आप महसूस करेंगे कि वाह ये तो सब जगह है और चिरकाल तक रहेंगे और हमारे साधन प्रसाधन, हमारे नित्य कर्म से लेके हमारे आजीवन जीविका से लेके हमारे जो भी स्रोत है अर्निंग की या घर चलाने की या कोई भी चीज़, उस सब चीज़ों के साथ ये लोग एक प्रवाह है। ये आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो बार बार ये कविता को सुनिए और आप इसी से उत्सुकता भरी जिंदगी जीने की कोशिश करिए। और मैं सब नारी शक्ति को आज प्रणाम करता हूँ कि आपकी आधार ही ये संसार है, आपके बिना हम आधार विहीन एक नाम मात्र प्रतीकात्मक रह जाएंगे। इसीलिए आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम और सबके साथ सबकी विकास नारी शक्ति प्रवाह के साथ।